बगीचे में ज्यादा से ज्यादा होंगे और कमी कभी नहीं पड़ेगी। विद्या जो तुम्हें प्राप्त है दूसरों को सिखा दो, तुम्हारी विद्या और बढ़ती जाएगी, निखरती जाएगी। जय हो। कुएं का जल भगवान ने मीठा कुआं दिया है, पानी मीठा है, प्याऊ लगवा दो, जो आए पानी भर के ले जाए, खूब पियो, खूब पानी पिलाओ, कुआं ज्यादा से ज्यादा पानी देगा और मीठा होता चला जाएगा। और धन भगवान ने जितना दिया है खूब बांटो, जितना बांटोगे उससे दुगना भगवान फिर भंडार में भर देंगे। पर कुपात्र को नहीं देना, सत्पात्र को। सत्पात्र कौन है? ब्राह्मण, साधु, गौ और गरीब लोग, यही सत्पात्र हैं। शराबी कबाबियों को पैसा मत देना और ये सोचो कि हम तो धन दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। वो पैसा लेकर के शराबी पिएंगे, जुआरी पैसा लेकर के जुआ खेलेगा, तो आपका पैसा कुपात्र की ओर गया तो आपको अपराध लगेगा। पैसा सत्पात्र को देना। जो ब्राह्मण कुछ नहीं मांगते, अयाचक हैं, बिल्कुल अकिंचन हैं, ढूंढ करके ऐसे ब्राह्मणों की चुपचाप जेब में रख दो। बहुत से बनियाओं की आदत होती है, रुपया हाथ में रखेंगे और ये अपेक्षा रखते हैं कि ब्राह्मण हाथ फैलाए तब हम पैसे देंगे। बनियाओं की आदत होती है ऐसी। ब्राह्मण खड़ा रहता है कि भैया देना है तो दे दे, जेब में रख दे। ब्राह्मण हाथ फैलाता नहीं है और बनिया सेठ पैसा देता नहीं है। जय हो। घड़ी की सुई बढ़ती रहती है आगे। फिर कोई समझदार व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, अरे देना है भैया, चुपचाप ब्राह्मण की जेब में डाल दे। दिखा क्या रहा है? पैसा दे भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, तो तुम पुण्य नहीं कर रहे, पाप कर रहे हो। ऐसे दो कि तुम्हें कोई मालूम ना पड़े। तुम्हारे दाहिने हाथ से दिया हुआ धन तुम्हारे बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, चुपचाप दे दो। और ये भी मत देखो, बहुत से सेठ जी होते हैं, बहुतों से पाला पड़ता है, क्षमा करना, और ये भागवत से भिन्न नहीं है, ये भी चर्चा बड़ी काम की है, शिक्षा की बातें हैं। सेठ जी का मन होता है कुछ दूं, तो फिर पर्स खोलेंगे, 1000 का नोट ज्यादा हो जाएगा, अंदर करो। 500 का नोट बहुत ज्यादा है, अंदर। 100 का नोट ठीक नहीं है। 50 का नोट अच्छा। 20 का नोट ये भी ज्यादा है। 10 का नोट करारा है, अगला नोट जो 10 का है वो फटा हुआ है, वो ठीक है, उसको निकाल लो और चढ़ा दिया। ये ठीक है, उनको फटा नोट देकर के संतुष्टि होती है, पर ब्राह्मण फटा नोट भी लेकर के करोड़ों का आशीर्वाद देता है। मंगल हो, आनंद हो, आपका परिवार आपका फले फूले। ब्राह्मण ने तो आशीर्वाद दिया, पर आपने फटा नोट देकर के पुण्य नहीं कमाया। ध्यान रखना, देना ही है तो अच्छी से अच्छी वस्तु दो, बढ़िया से बढ़िया वस्तु दो और अभिमान रहित तो होकर के दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान वामन का प्राकट्य हुआ अदिति माता के प्रार्थना पर। वामन भगवान पधारे, जो यज्ञ चल रहा था बलि का, वहीं पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने कहा महाराज कुछ ज्यादा मांगिए। भगवान वामन क्या बोले? ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण तो अकिंचन रहे वही अच्छा है। और वास्तविकता है, यहाँ तो वामन भगवान की बात अलग है, पर मैं ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा, और नवसारी में भी कहा, ब्राह्मणों से निवेदन है कि यजमान से याचना मत करो। जो यजमान जो कुछ दे जाए हाथ में लो, माथे से लगाओ और आशीर्वाद दो। विश्वास रखिए, याचना किए बिना यजमान से जो संपत्ति आप प्राप्त करोगे और भगवत प्रसाद समझ करके ठाकुर जी के चरणों में भेंट करोगे, थोड़ा भी यजमान देगा पर वो संपत्ति बरकत युक्त होकर के बढ़कर के कई गुना ज्यादा हो जाएगी। जय हो। और जो याचना करते फिरते हैं बहुत से ब्राह्मण, थोड़े समय चमक रहती है, फिर ऐसा फीकापन आता है उनके ऊपर कि वो कहीं के नहीं रहते।
और उनका पैसा डॉक्टर खा जाते हैं ब्राह्मणों का। कभी लड़की बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी घरवाली ग्लूकोज चढ़ रहा है जी, 14 बोतल चढ़ चुकी हैं, 15 की डॉक्टर कह रहा है चढ़ानी पड़ेगी ही। बिल कितना बन गया? 5,700 रुपए का। जितने ज्यादा पैसे यजमान से लिए थे झपट करके, उसमें 2,000 और मिल करके डॉक्टर खा गया। भाई वाह। ध्यान रखिए, यजमान उदार बने पर ब्राह्मण अकिंचन बने, निर्लोभी बने, तो भागवत का आनंद आएगा आपको। निर्लोभी ब्राह्मण होना चाहिए। जो मिल गया भगवत प्रसाद, नहीं मिला बहुत अच्छा। कुछ भी ब्राह्मण को न मिले, हम तो एक और बात कहते हैं, कोई यजमान ऐसे भी आते हैं ब्राह्मण को कुछ नहीं देते, बहुत पाला पड़ता है, और ब्राह्मण को, प्रवक्ता को अपनी गांठ से पैसे लगा करके बांटने पड़ते हैं अनुष्ठानी ब्राह्मणों को। ऐसे प्रवक्ता के पास भी कोई कमी नहीं रहती है, भगवान उसको भी किसी और मार्ग से झटके में पैसा भेज देते हैं। जितना यजमान देता उससे 3 गुना मिल जाता है, और क्या चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए प्रार्थना करूंगा ब्राह्मणों से, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, और मेरे पुत्रवत भी हैं। सबसे निवेदन है, जो मिल जाए हाथ में लो, माथे से लगाओ और आशीर्वाद दो। यजमान का कल्याण हो, ये आशीर्वाद दो। विश्वास रखिए, आपके बच्चे फलेंगे, फूलेंगे और उन्नति करेंगे, हरियाली से युक्त रहेंगे, और घर में सुमति बनी रहेगी, निरोगता बनी रहेगी। डॉक्टर की दवाई आपके घर में नहीं आएगी, आप स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले श्री घन श्याम काम तेरे, कोई न आवे गो। ओ भजले श्री घन श्याम काम तेरे, कोई न आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजले श्री घन श्याम काम तेरे, कोई न आवे गो। भजले तू घन श्याम काम तेरे, कोई न आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गोरे, भजन बिन तू दुख पावे गो। भजन श्री घन श्याम नाम तेरे, कोई न आवे गो। ओ भजले श्री घन श्याम काम तेरे, कोई न आवे गो। स्वार्थ को संसार है रे, तेरो न कोई मीत। स्वार्थ का संसार है यहाँ, कोई न तेरो मीत। स्वार्थ को संसार है रे, तेरो न कोई मीत। स्वार्थ का संसार है, कोई न तेरो मीत। विपत्ति परे मुख मोड़ ले रे, झूठी जग की प्रीत। विपत्ति परे मुख मोड़ ले, झूठी जग की प्रीत। नाम तो पार लगावे गोरे, नाम तो पार लगावे गो। भजले श्री घन श्याम काम तेरे, कोई न आवे गो। ओ भजले श्री
तेरे कोई न आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गो, दुख पावे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। मोह नदी की नाव मेरे बहो जात संसार। मोह नदी की नाव में बहो जात संसार। श्याम नवरिया नहीं चढ़ियो तो डूब गयो मझधार। ओ श्याम नगरिया नहीं चढ़ो तो डूब गयो मझधार। माया में माया में माया में तू भरमावे गोरे। माया में तू भरमावे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। ओ भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गो रे। भजन बिन तू दुख पावे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। दुख पावे गो। भजन बिन तू दुख पावे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। जय हो। भव सागर के भंवर में डूब रहो तू मित्र। भव सागर के भंवर में डूब रहो तू मित्र। भव सागर के भंवर में डूब रहो तू मित्र। भव सागर के भंवर में डूब रहो तू मित्र। हृदय मध्य न राखी है क्यों न श्याम को चित्र। ओ हृदय मध्य न राखी है क्यों न श्याम को चित्र। नाम बिन नाम बिन नाम बिन गोता खावे गरे। नाम बिन गोता खावे हो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन बिन तू दुख पावे गो रे। भजन बिन तू दुख पावे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। भजन श्री घनश्याम काम तेरे कोई न आवे गो। लो जान्यो परे को छोड़ के सब रो बित। लो जान्यो परे
सारो बिंद इकलो जानो पर गो छोड़ के सब रोवित इकलो जानो पड़ेगो छोड़ के सारो बिंद या कारण मैं कहत हूँ मोहन में लगा तू चित्त या कारण मैं कहत हूँ मोहन में लगा दो चित्त ओ या कारण मैं कहत हूँ मोहन में लगा तू चित्त या कारण मैं कहत हूँ मोहन में लगा लो चित्त श्याम कालो समझावे गोरे श्याम कालो समझावे गो श्याम कालो समझावे गोरे श्याम कहलो समझावे गोरे बदले जीवन श्याम काम तेरे कोई न आवे गो ओ भजले श्री घन श्याम काम तेरे कोई न आवे गो भजन बिन भजन बिन भजन बिन तू दुख पावे गोरे भजन बिन तू दुख पावे गो भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो ओ भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो राम काम तेरे कोई न आवे गो राधा रंग बिहारी लाल की जय। वामन भगवान पधारे बलि की मकशाला में। बलि ने स्वागत किया, 3 पग भूमि मांगी। भगवान ने संकल्प किया, आचार्य शुक्र ने रोकने का प्रयास किया। भगवान ने कुशा के माध्यम से प्रहार किया संकल्प पात्र में और आचार्य शुक्र की एक आंख ही बंद हो गई। ध्यान रखो, ब्राह्मण को यदि कोई दे रहा हो तो संपत्ति बढ़ा करके देने की बात करो, कम करने की बात मत करो। भगवान ने बलि के द्वारा संकल्प छोड़े जाने पर एक चरण से ऊपर के सब लोक नाप लिए, भू भुवः मह जनः तपः सत्यलोक, और दूसरे चरण से नीचे के लोक नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। और तीसरे चरण को बलि की याचना करने पर भगवान ने बलि के मस्तक पर रख दिया और बलि का आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। वामन भगवान की, त्रिविक्रम भगवान की। भगवान के चरणों में संपत्ति दो, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान के चरणारविंदों में अपना अहंकार भी भेंट करो तो पूर्ण समर्पण हुआ। ध्यान रखना, संपत्ति तो दी पर अहम नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं दिया। प्रभु को अहंकार समर्पित कर दो, दोबारा फिर कभी अहंकार नहीं करना। यदि ये निश्चय हो गया तो आपका आत्मसमर्पण हो गया। भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि पर भगवान रीझ गए, सुतल लोक का अधिपति बना दिया और त्रिविक्रम भगवान जो विशाल स्वरूप हो गए थे अंतर्हित हो गए। वामन भगवान की जय हो, त्रिविक्रम भगवान की जय हो। मत्स्यावतार की कथा आई। भगवान मत्स्य वेद की रक्षा करते हैं, बीजों की रक्षा करते हैं, सप्तर्षियों की रक्षा करते हैं, अन्न की रक्षा करते हैं, और मत्स्य रूप में ही भगवान वैवस्वत मनु को शिक्षा प्रदान करते हैं। जो शिक्षा दी है उसी का नाम मत्स्य पुराण है। क्या तात्पर्य है? बोले मत्स्य जल में डूबा रहता है, ज्ञान उसके पास रहता है जो सदैव स्वाध्याय, चिंतन, भजन,
हमेशा करता रहे। जो एक बार स्वाध्याय कर ले छोड़ दे तो ज्ञान उसको छोड़ के चला जाता है। जो डूबा ही रहता है मछली की भांति, मछली पानी में डूबी ही रहती है, बाहर निकालो तो प्राण त्याग देती है, बाहर निकलना ही नहीं चाहती। कहने का तात्पर्य उपदेशक को, ज्ञानी को, प्रवक्ता को सदैव ज्ञान रूपी समुद्र में अवगाहन, गोता, डुबकी लगाए रखनी चाहिए। जब वो डुबकी लगाए रखेगा तो लबालब ज्ञान से भरा रहेगा। प्रलय में और सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मत्स्य भगवान विराजमान रहते हैं, और मत्स्य भगवान के विराजमान रहने पर समग्र सृष्टि का ज्ञान भी उनके भीतर सुरक्षित रहता है। अर्थात जो सत्संग में डूबा रहेगा, जो निरंतर कथा सुनता रहेगा, जो भगवत चर्चा में हमेशा निमग्न रहेगा, अच्छे लोगों का संग करेगा, विश्वास रखिए वो परम ज्ञानी होगा, परम ज्ञानी। और एक बार किसी ने विद्या वाचस्पति की डिग्री प्राप्त कर ली और बाद में स्वाध्याय करना छोड़ दिया तो कुछ समय के पश्चात वो शून्य हो जाएगा। उससे कोई विद्वान ने प्रश्न कर लिया तो उत्तर देते नहीं बनेगा उससे। लेकिन जिसने डिग्री भले ही